मंत्री जी गंगा के पर जो है श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता जी को छोड़ करके और वापस अयोध्या पहुँचे हैं। और जनक जी और महाराज दशरथ ने पूछा है रामचंद्र जी कहाँ हैं, सीता कहाँ हैं, आपको बोले थे लाने के लिए, लोग आए नहीं तो सीता को लेके आना। तो उनको बहुत धक्का लगा है, वो बिल्कुल मरणासन है खुद। और जो है उसके बाद ये गाना हो रहा है, शीत समय बीमार के भरत पड़ी एकांत छेड़ रहा था द्वार पर कोई सितान। बीमार शब्द महाराज दशरथ जी के लिए प्रयोग किया गया है यहाँ पर। देखो आँख पसार यार दुनिया मतलब की है, माता अपने बेटे को तो जानती है बस, फूल सौदेला बेटा चुपता है जैसे शूल। दरवाजे पर कोई तान लगा रहा था, जो है यार दुनिया मतलब की है, माता अपने बेटे को फूल समान मानती है, सौतेला बेटा उसको शुरू तक चुकता है। बात है बड़े गजब की यार दुनिया मतलब बात बड़े गजब यार दुनिया मतलब की है। नारी हठेली है कहती है हट मेरी है क्या, पति का चाहे घर उजड़े या प्राण न बताए। हठेली नारी ये कहती है कि हट मेरी न जाने पाए, भले पति का घर उजड़ जाए चाहे उसके प्राण पे न बताया जाए। हाय चाहत इस ढब की है, हाय चाह इस ढब की है, ढंग की है, इस दुनिया सिर्फ मतलब की है। रागी का यह राग था या वैराग पुनीत, अथवा रोगी के लिए यह अंतिम थे संगीत। ये रागी का राग था या वैराग का एक पुनीत वो था, अथवा रोगी के लिए ये अंतिम संगीत था, मतलब जो है दशरथ संगीत था। दीवट पर हिल रही थी जब दीपक की ज्योत, शैया पर बह रहा था तो विचार का शोध। दीवट पर एक किनारे जो है दीपक की ज्योत जो है धीरे धीरे बुझने की तरफ थी, और शैया पर बह रहा था तब विचार जो है शैया पर अपने मरणासन रूप में ईश्वर जी विचार कर रहे थे। सच्चाई दुनिया मतलब की है, सच्चाई दुनिया मतलब इस मतलब वाली दुनिया में यही हालत हम सब की है। सही सोच रहे हैं सही में दुनिया मतलब कि सही में दुनिया तो इस मतलब वाली दुनिया में यही हालत इस मतलब हम सब की यही हालत है। लानत है ऐसी हस्ती पर, धिक्कार है ऐसे जीवन पर जब अपना ही अधिकार नहीं अपने तन पर, अपने मन पर, ताकत हो तो इस बंधन से होकर स्वतंत्र बाहर आओ। लानत है ऐसी हस्ती पर, धिक्कार है ऐसे जीवन पर जब अपना ही अपने पर अधिकार नहीं है, अपने पत्नी पुत्र पर अधिकार नहीं, तन पर अधिकार नहीं, मन पर अधिकार नहीं है। ताकत हो तो इस बंधन से होकर सदन बाहर, अगर आप में ताकत हो तो इस बंधन से बाहर आइए। हस्ती में जीना चाहते हो तो नेस्ती से मर कर जाओ आओ। अपनी हस्ती में जीना चाहते हो तो बाकी संबंधों से कुछ न कुछ रार करना पड़ेगा। दुनिया तू जब छोड़ती नहीं दुरंगा न्याय, तो बस हम भी ढूंढते हैं दूसरा उपाय। ये दुनिया वालों जब तो दुरंगा न्याय नहीं छोड़ती हो तो हम भी दूसरा उपाय ढूंढ रहे हैं। तू उलझन दे बीमारी दे दुर्बलता चिंता दे मन को, तू उलझन दे बीमारी दे दुर्बल चिंता दे मन को, मजबूर यहाँ तू होवेगी खो देवेंगे हम जीवन को। ककीर जी को कह रहे हैं कि हमें उलझन और बीमारी दे रही हो, दुर्बलता चिंता दे रही हो, हम यहाँ होंगे हम अपने जीवन को खो दें। दासियों तुम अपना काम करो, रानियों तुम अपना काम करो, हे रामचंद्र 14 वर्षों तुम मनुष्य में विश्राम करो। दशरथ जी सोच रहे हैं, बोल रहे हैं दासियाँ अपना काम करें और रानियों को बोले तुम अपना काम करो, रामचंद्र 14 वर्षों में विश्राम करें। बादलों सदा की नाई तुम चौमासे में छाते रहना, सूरज तुम महलों की छत पर यूं ही आते जाते रहना। हे बादलों तुम सदा की तरह चौमासे में छाते रहना आते रहना, और सूरज को बोलने सूर्यदेव को कि तुम महलों की छत पर ऐसे ही आते जाते रहना। जुगनू की तरह दीप तू क्यों धोखा देकर जलता है, तू कायम रह दशरथ केवल दशरथ ही चलता है। और दिए को बोल रहे हैं कि तुम जुगनू की तरह क्यों धोखा देकर कभी बुझते हो कभी चलते हो। तुम कायम रहो तुम लोग सब लोग, और दशरथ चल रहा है दुनिया से छोड़ चल रहा है। पर लोक में परमारथ चलता, संसार में स्वार्थ चलता, बस्ती के बाहर रथ चलता, महरों में दशरथ चलता। पर लोक में सिर्फ परमार्थ जाता है, कुछ नहीं जाता है, देह में कुछ नहीं जाता है, ना कमाया कुछ जाता है, सिर्फ परमार्थ किया हो जाता है। संसार में सिर्फ स्वार्थ चलता है, बस्ती के बाहर रथ चल रहा है, और महलों में से दशरथ जा रहा है। संकल्पों तुम भी चलते हो, इच्छाओं तुम भी चलती हो, संकल्पों तुम भी संकल्पों तुम भी चलते हो, इच्छाओं तुम भी चलती हो, प्राणों के साथ साथ है
है आशाओं तुम भी चलती हो, संकल्पों तुम भी चलते हो, हमारे और हमारी इच्छाएं भी चल रही हैं साथ में, प्राणों के साथ साथ आशाओं तुम भी चलती, तुम भी साथ चल रही हो। तुम रहो अभी 14 वर्षों, तुमको तो साधन करना है राजीव नयन के, एक बार फिर अंतिम दर्शन करना है। फिर कुछ सोच के एक बार बोल रहे हैं कुछ वर्ष रुक जाओ, 14 वर्ष के लिए साधन करना है राजीव नयन, मतलब श्री रामचंद्र जी का अंतिम दर्शन करना है 14 वर्ष बाद। यह कर कुछ मूर्छित हुए, मिला जरा विश्राम, बेचैनी ने जुआ से फिर कहलाया राम। ये कह करके महाराज दशरथ मूर्छित हुए और फिर उनको मूर्छा में थोड़ा सा विश्राम मिला और बेचैनी में फिर उनके मुंह से राम राम निकला। कौशल्या ने उस समय की वह जगह पवित्र ले आई, वह कहीं से एक राम का चित्र। कौशल्या जी ने वो जगह उस समय पवित्र करी और जो है कहीं से श्री रामचंद्र जी का चित्र ले आई। वह चित्र हाथ में आते ही बूढ़ा निभ गया चित्रवत हो, मानो तो एक घड़ी को फिर भी जी गया पथिक जीवन मृत हो। वो चित्र हाथ में आते ही बूढ़ा निभ श्री महाराज दशरथ जी चित्रवत हो गए, एकटक जो है श्री रामचंद्र जी के चित्र को देखने लगे, मानो दो एक घड़ी को फिर जी गया, मानो दो एक घड़ी के लिए पथिक जो है, जो उनका जान प्राण निकल रहा था, जो है वो तस्वीर देख करके थोड़ी देर के लिए सांस उनकी रुक गई, मतलब सांस निकली नहीं, लिखनी न लिख सकती है। अब जो भाव थे रोगी के मन को, कुछ देर बाद फिर राम कहा और फिर मूर्छा व्यापी तन में, लिखनी ये नहीं लिख सकती है। जो भाव था रोगी मतलब महाराज दशरथ जी के मन में जो भाव था, कुछ देर बाद फिर राम कहे और फिर मूर्छा व्यापी में फिर मूर्छित हो गए। अब की जो आंखें खुली तो अजीब था हाल, या तो अब उन्माद था या था कोई ख्याल। अब की जो उनकी आंखें खुली तो एक अजीब हाल था, उसमें कोई उन्माद था कि कोई ख्याल था। कौशल्य कौशल्य देखो वह क्या है, देखो वह क्या है, कुछ नहीं कुछ नहीं, कोई नहीं 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 कोई भी नहीं, वहम सा है। कौशल्या जी बोल रहे हैं कौशल्या कौशल्या देखो वह क्या है, देखो वह क्या है, कुछ नहीं कुछ वहम सा है वहम नहीं फिर वहम नहीं, फिर नज़रों में आती पहचान लिया यह वही है, वही रूहें दिखलाते हैं। बोल रहे हैं ये वहम नहीं, नज़रों में कुछ आ रहा है, पहचान लिया मैंने, तुम्हें दिखलाया। मुंदी खोली आँख फिर कुछ आया ध्यान, बोले कौशल्य सुनो मेरा एक आख्यान। आंखें मुंदी खोली क्योंकि इनको ध्यान आया, तब बोल रहे हैं कौशल्या मेरी एक बात सुनो। इन दोनों मेरी तैरनाई थी, था परिश्रमों में चढ़ा हुआ, आखिर खिलने का भी उत्साह उन दिनों चढ़ा हुआ। इन दिनों मेरा जवानी थी, दौड़ाई थी, तो उस समय परिश्रम चढ़ा हुआ था, नशा चढ़ा हुआ था, आखिर खेलने के लिए का उत्साह था, मैं आखिर खेलने वन में गया था। एक दिवस एक मृग के पीछे मग बिसर गया, आखिर मेरा हो गया उस तरफ हिरन छूटा, इस तरफ शिविर मेरा। एक दिवस में शिकार करने निकला तो मृग सामने आया, तो उसके पीछे पीछे मैं भागा जो है, और बाकी सेना से और शिविर से छूट गया, हम काफ़ी दूर चले गए हिरन के पीछे पीछे। इतने ही में ही शब्द एक हुआ जरा गंभीर, सुना श्रवण द्वारा कहीं बोल रहा है नीर। इतने ही में जो है एक गंभीर स्वर हुआ और अपने कानों से मुझे सुनाई दिया कि कोई पानी पी रहा है, कोई नीर पी रहा तालाब का। समझा है मैं यह है मेरा खोया हुआ शिकार, शायद जाना चाहता है सरयू के पार। समझा ये मेरा खोया हुआ शिकार है, शायद सरयू नदी के पार जाना चाहता है। कौशल्य तुम यह जानती हो मैं धनुर्वेद में शिक्षित हूँ, लक्ष्य भेद या शतभेद दोनों भेद में परिचित हूँ। कौशल्या तुम ये जानती हो कि जो है मैं धनुर्वेद में भलीभार शिक्षित हूँ, और चाहे लक्ष्य भेद करना हो या शब्द भेद करना हो, दोनों में सीधी शब्द बाण भी मैं चला सकता हूँ। फिर उसी लक्ष्य पर उसी समय से छोड़ दिया निर्भय अपना, पहुँचा तो बाण लक्ष्य पर लक्ष्य नहीं वह बाण का था। फिर उसी समय हमने लक्ष्य पर जो है जहाँ शब्द आ रहे थे, शब्द बाण अपना छोड़ा, मगर वो बाण का लक्ष्य नहीं था जहाँ बाण जाके लगा। घातक था जिसके प्राण काया, वह प्राण घातक था जिसके प्राण काया। घातक था इसके प्राण का, वह प्राण बस अपने प्राण का था, वो प्राण बस अपने प्राण का था। हाँ समय याद आते ही वह होते हैं रोंगटे खड़े मेरे। जो घातक था वो प्राण का जो है उसको लगा, वो हिरन नहीं था,
वो एक इंसान था जिसका नाम श्रवण कुमार था। वो अपने अंधे माता पिता को जो है तीर्थ यात्रा कराने के लिए अपने कंधे पर जो है डंडे से दोनों तरफ बांध करके जो है लटका करके जा रहा था और उनको प्यास लगी, उनके पानी लेने आया था। उसी समय जो है हिरण के भ्रम में दशरथ जी ने बाण मारा जो कि श्रवण कुमार को जाके लगा। क्यों गया शिकार खेलने में, क्यों भाग पे पत्थर पड़े मेरे, सरो दम ले लूँ जरा, अभी बहुत है बात, नहीं सुने जाओ प्रिया हे सोया। तब जो है शिकार खेलने में गया, वही मेरी गलती थी, मेरे भाग पे पत्थर पड़े हुए थे, सरो तो अभी बहुत है बात। तब जो है कौशल्य जी बोलते अभी अभी थोड़ा ठहर रहिए और भी बात है। तो जो है दशरथ जी बोलते हैं नहीं जो है प्रिया मेरी बात सुन लो, थोड़ी रात बची है। बाण के लगते हुआ करुणा का संचार, किसी चुटकुले हृदय की आई आग पुकार। मेरा बाण लगते ही करुण रस सवार हो गया, करुणा का संचार हुआ और किसी चुटकुले हृदय जिसको चोट लगी थी उसकी आग पुकार आई। घबरा कर मैं उस ओर चला, सोचा यह क्या भर्तव्य हुआ, छतभागी के हाथों से आहत यह कोई मनुष्य हुआ। कर मैं सोच चल गया और सोचा कि ये क्या हो गया मेरे हाथ से, मुझ छतभागी मेरे अभागे के हाथ से ये क्या अमंगल कार्य हो गया, हाथ कोई मनुष्य हाथ हो गया। जो जो मैं आगे बढ़ता था तो पुकार बढ़ती थी, आकाश के निर्मल पर्दे पर काली बदरिया चढ़ती थी। जो जो मैं आगे बढ़ रहा था तो पुकार वो और तेज हो रही थी और आकाश के निर्मल पर्दे पर काली बदरिया बादल छा रहा था। अब साफ समझ में आता था दारुण दुख कोई सह रहा है, हाँ माता पिता पिता माता वो बारम्बार कह रहा है। और साफ पता चला कि मेरे बाण से कोई दारुण दुख सह रहा है, उसके सीने में लगा कहीं लगा है, उसको बहुत कष्ट तकलीफ हो रहा है। वो हाँ माता पिता हाँ पिता माता अपने माँ बाप को याद कर रहा है बार बार कह करके। पहुँचा तीर समान ही मैं भी उसके तीर काँप रहा था, उस समय शरीर का भी तीर नीर स्वर्ग का भी नीर। मैं भी दौड़ करके तिरकमान की तरफ उसके पास पहुंचा और उस समय सरयू नदी का नीर जल भी जो है काँप रहा था। अब मैं घायल के पास में था लेकिन दिल मेरे पास न था, मैं था शरीर था आंखें थी पर कायम हो शवाश न था। अब मैं घायल के समान था, अब मैं घायल श्रवण कुमार के पास में था लेकिन मेरा दिल मेरे पास न था। मैं था शरीर था आंखें थी पर कायम मैं था, मेरा शरीर था आंखें में थी लेकिन मेरा होशवास काम नहीं कर रहा था। जो तो यह शब्द कहे मैंने, तुम कौन हो बोलो उत्तर दो, है निर्दोषी दोषी है खड़ा, जो दंड हो निर्धारित कर दो। दशरथ जी कह रहे हैं कि मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, मुझे उत्तर दो, और आप निर्दोष हो मैं दोषी हूँ, मैं खड़ा हूँ। दशरथ जी अपने आप के लिए बोल रहे हैं श्रवण कुमार से, मुझे दो दंड कीजिए, मैं अपराध का दशरथ हूँ, मेरा ही बाण हत्यारा है, पढ़कर शिकार के धोखे में मैंने ही तुमको मारा है। महाराज दशरथ कह रहे हैं कि मैं अवधपुरी का राजा दशरथ हूँ, ये हत्यारा मेरा ये बाण है और शिकार के पीछे पड़ करके धोखे से मैंने तुमको ये बाण मारा है। यह कहकर घायल के समीप बैठा मैं घाव संभालने को, जिन हाथों से घोड़ा छोड़ा था बाण उनसे उसे निकालने को। यह कहकर मैं घायल जो है श्रवण कुमार के पास बैठा और बैठ करके उसका घाव संभालने के लिए लगा और अपने हाथ से जो बाण मैंने छोड़ा था वो बाण उसके शरीर से निकालने लग गया। निकली साथ ही बाण के एक रुधिर की धार, गूंज उठी फिर पूर्ववत वन में करुण पुकार, और बाण निकालते ही रुधिर की एक धारा बहने लग गई और वन में करुण पुकार कहकर हाँ माता हाय पिता। जब घायल ने खोली आंखें तब निश्चय जानो मेरी भी डबडबा उठी डोली आंखें। कर माता पिता हाँ माता पिता करके जब घायल जो श्रवण कुमार ने आंखें खोली तब दशरथ जी कह रहे हैं कौशल्या निश्चित ही जानो मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। उस बाण का बदला लेने को आई इस तरह निकल आंखें रोई मेरी आंखों में आ उस दुर्बल की निर्बल आंखें। उस बाण का बदला लेने को जो है मिले परस्पर इस तरह दो दल दिले नयन, दर्द मन ने तब कहे दर्द भरे कुछ बैन। और मिले इस परस्पर दो दल दिले नयन उनके देखे, मैंने भी जो है जो तकलीफ से दर्द से देखा उस दर्द और फिर जो है श्रवण कुमार ने दर्द भरे कुछ बैन का। दशरथ तुम राजा दशरथ हो, मैं धन्य हुआ दर्शन करके, वह बाण मुबारक है जिससे परलोक जा रहा है मैं मर के।
दशरथ तुम जो है राजा दशरथ हो और मैं आपका दर्शन करके धन्य हो गया। वो बाण धन्य है जिससे मिलकर के मैं जो है परलोक जा रहा हूँ। और यह शिकार के धोखे में हो गया शिकार अगर मेरा, तो इसमें दोषी नहीं, आप आ गया अंत अवसर मेरा। हे राजन, शिकार के धोखे में अगर आपने मेरा शिकार कर लिया तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अवधेश श्रवण है नाम मेरा, मैं एक लघुदास तुम्हारा हूँ। अवधेश श्रवण है नाम मेरा, मैं एक लघुदास तुम्हारा हूँ। माँ बाप है अंधे और बूढ़े, उनका मैं एक सहारा हूँ। हे अवधेश, मेरा नाम श्रवण है और मैं आपका एक छोटा सा दास हूँ। मेरे माँ बाप अंधे और बूढ़े हो गए हैं और मैं उनका एकमात्र सहारा हूँ। मैं बड़भागी हूँ, जन्म मेरा गुजरा माँ बाप की सेवा में, और आज मरा भी हूँ आकर तो मरा माँ बाप की सेवा में। मैं बड़भागी हूँ, तो जो जन्म हुआ वो गुजारा माँ बाप की सेवा में, और आज मरा भी आकर तो मरा माँ बाप की सेवा में। ईश्वर से प्रार्थना, ईश्वर से कामना, जाति मरने वाले के संग जीती हुई वासना है। आज मैं जो है मैंने अपनी ज़िंदगी गुजार दी माँ बाप की सेवा में, और आज मरा हुई हूँ माँ बाप की सेवा में। ईश्वर से यही मेरी प्रार्थना, ईश्वर से यही कामना है कि जो है मैं अभी मर रहा हूँ, अगले जन्म में भी मुझे अपने माँ बाप की संतान दें और ये वासना मेरी खत्म होगी। जय श्री राम, जय हनुमान। श्रवण कुमार का नाम आज भी जो है बड़े आदर से लिया जाता है। जहाँ माँ बाप का सेवा सत्कार सम्मान की बात आती है, वहाँ श्रवण कुमार की उपाधि दी जाती है लोगों को। हाँ। जय सिया राम, जय हनुमान जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव।